welcome back to Angel Blessing Last Forever channel. I hope you all are doing well in your lives and मैं जैसे आपके साथ अपनी हर एक वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लस इंटरेस्टिंग बनाना चाहती हूँ ताकि आप लोगों का जो साथ है वो मेरे साथ बना रहे और एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों पे यूं ही आपके ऊपर पड़ती रहें। तो एंजल्स का आज जो आपके लिए टॉपिक है वो है कि आप अपने लव्ड वन से कैसे मिलेंगे। अब लव्ड वन डेफिनेटली कई लोग तो मिल चुके होंगे अपने लव्ड वन से, जो मेरी यूट्यूब फैमिली में से काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स वो मिल चुके होंगे और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मिलने वाले होंगे अभी अपने लव्ड वन से। फाइन, तो जो मिल चुके हैं अपने लव्ड वन से वो उस सर्कमस्टांसेस को देख सकते हैं कि आने वाले सर्कमस्टांसेस और किस तरीके से बैठ सकते हैं आपके साथ। फाइन, और वो जो सर्कमस्टांसेस आप मिले थे तो क्या उससे कुछ रेजोनेट हो पाया है, आप ऐसा देख सकते हैं। और जो जिनको फ्यूचर स्पाउस की वेट है, इच्छा रखते हैं, डिज़ायर रखते हैं कि वो कैसे सर्कमस्टांसेस में मिलेंगे, तो उनके लिए जो है वो ये रीडिंग वैलिड है, उनके लिए भी ये रीडिंग बहुत वैलिड है। और जो ऑलरेडी मिल चुके हैं उनके लिए भी वैलिड है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि सिंगल है या मैरिड है तो ये कोई स्पेसिफिकेशन कर दी है मैंने कि यार ये सिंगल के लिए है, मैरिड के लिए नहीं है। बोथ कैन सी दिस बिकॉज इसमें सर्कमस्टांसेस पता चलते हैं आपको। पीपल इन्वॉल्व विल लेट यू नो कि आप पीपल कितने इन्वॉल्व हो सकते हैं या हुए हैं या होंगे आने वाले टाइम में। इफ़ यू आर इन लव अफेयर तो मैरिज किस तरह सेटल होगी, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं कि आप अपने स्पेशल वन से कैसे मिलेंगे, ठीक है। और क्या क्या लोग होंगे आपके स्पेशल वन से आपकी मीटिंग फिक्स करने के लिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये टॉपिक में डिस्कस की जाएंगी। और आई होप कि आपका साथ मेरे चैनल के साथ मेरे साथ यूं ही बना रहे। और लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो आपको एक कॉलाज दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे जो कि पाइल 1 बता रहा है, पाइल 2 बता रहा है एंड पाइल 3 बता रहा है। आपको जो भी इमेज, जो भी जेस्टर आपकी लाइफ में चाहिए कि आपका स्पेशल वन जिसके साथ आप मिलना चाहते हैं उनके साथ आपका ऐसे क्लोजनेस हो, ऐसा जेस्टर हो, ऐसा फीलिंग, जैसी हैप्पीनेस हो, तो वो इमेज चूज़ कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेजोनेशन के चांसेस होंगे। और मैं सिंगल हैंडेड भी आपको पाइल 1 जैसे स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग, तो उसके इनिशियली मैं आपको बताऊँगी कि फ़ोटो पाइल 1 की कौन सी है, पाइल 2 की वैसे मैंने मेंशन कर रखा है अपने कोलाज में जो मैंने बनाया है, इसमें वीडियो में शो हो रहा होगा आपको, तो डेफिनेटली वो मैंने करके रखा है ऑलरेडी, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। बट स्टिल इन केस अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप डायरेक्ट पाइल 1 भी देख सकते हैं खोल के, यू विल गेट टू नो द आंसर। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पाइल 1 की रीडिंग से। ये है पाइल 1 की इमेज जो आपको इस टाइम पे शो हो रही है। ये पाइल 1 की इमेज है जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज किया है। तो लेट्स स्टार्ट विद देयर रीडिंग। और मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं इसमें 3 टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ। एक है आर्केंजल पावर टैरो कार्ड्स, रिडेवर टैरो कार्ड्स एंड मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स। इन तीनों कार्ड्स के अलग अलग ये चीज़ें दर्शाएंगे आपकी लाइफ में जब आप एक स्पेशल वन से मिलोगे, किस तरह से मिलोगे आप स्पेशल वन से, ये सब चीज़ें बताएंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग कार्ड्स की। लेट्स सी कि कार्ड्स में क्या है। सबसे पहले आर्केंजल पावर टैरो कार्ड्स में हमारे पास आता है पेज ऑफ गैब्रियल, then we have ace of Ariel, then we have 8 of Michael, फिर है हमारे पास 9 of Gabriel। सो ये जो कार्ड्स हैं ये बेसिकली ये दर्शाएंगे कि आपकी लाइफ में जो आप जिनसे मिलोगे स्पेशल वन से, तो आप उनसे किस जरिए में सर्कमस्टांसेस कैसे होंगे। देखो सर्कमस्टांसेस मुझे काफ़ी हद तक इसमें ऐसा लग रहा है कि आप अपने प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही मिलेंगे उनसे। प्रोफेशनली आप डिस्कशन करते करते कहीं पे डेफिनेटली आपके कॉमन इंटरेस्ट या कुछ इस प्रकार की इंटरेस्ट बैठेंगे, आप एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट मैच करेंगे या आप एक दूसरे के प्रोफेशन में काफ़ी इंटरेस्ट लोगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको क्लोज लेके आ सकती हैं। एंड इट कुड बी योर कॉलेज लाइफ ऑल्सो बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट समवेयर इन योर करियर, इन समवेयर इन योर प्रोफेशन। तो आप जब कॉलेज में जाते हो तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ की जो है करियर की कोर्स के दौरान शुरुआत कर देते हो, तो ये काफ़ी हद तक वो भी दर्शा रहा है। अगर आपके साथ वैसा नहीं हुआ है तो आपको डेफिनेटली इन योर प्रोफेशनल लाइफ आपको किसी ना किसी सर्कमस्टांसेस में प्रोफेशनली ही डेफिनेटली अगर आप किसी काम से जा रहे हैं और आपको सडनली वो रास्ते में टकरा गए, इस तरह की स्थिति जो है आपकी वो दिखाई दे रही है, बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है। क्योंकि पेज ऑफ गैब्रियल टॉक्स अबाउट योर पैशंस, योर प्रोफेशंस, एस ऑफ एरियल ऑल्सो टॉक अबाउट योर एक्शंस, आपके सारे जितने भी प्लान्स हैं, जितने भी सारी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज की बेसिकली बात कर रहे हैं। तो येस, 8 ऑफ माइकल आपकी हार्डवर्क्स की बात कर रहे हैं, आपको डिसीजन लेना है, ठीक है।
एंड इट्स जस्ट शोइंग अस कि आपको क्लियरली नहीं पता होगा जब आप उनसे फर्स्ट टाइम आप मिलेंगे अपने स्पेशल वन से, यू विल नॉट क्लियरली रिकॉग्नाइज कि यही आगे जाके आपके कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर बन सकती हैं. देन वी हैव 9 ऑफ एरियल्स. डेफिनेटली आप सक्सेस, हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस विच मीन्स योर प्रोफेशनल लाइफ ओनली. आप कहीं ना कहीं जब आप किसी से टकराते हैं, अगर आप किसी प्रोफेशनल काम के लिए जा रहे हैं, अगर आप लड़का है तो लड़की से, अगर लड़की है तो लड़के से, तो कहीं ना कुछ वो स्पेशल कनेक्शन आपको फील होगा, क्योंकि आपका वो काम अपने आप बनता जाएगा. चीज़ें जो हैं अपने आप सेटबैक होती जाएंगी, अपने आप अच्छी तरह फिट होती जाएंगी चीज़ों में. तो ये सर्कमस्टांसेस कुछ इस प्रकार रहेंगे जब आप अपने लव्ड वन या स्पेशल वन से मीट करेंगे. ठीक है, मिलेंगे. फिर हमारे पास आता है क्या कोई पर्सन इन्वॉल्व होगा आपके इस मतलब एक दूसरे से मिलने के लिए. मतलब आप जब मिलेंगे, मीट करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, स्पेशल वन के साथ आप मिलेंगे, तो क्या कोई पर्सन इन्वॉल्व है. सो इसमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एंड मैजिशियन आया है. विच मीन्स कि कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व होगा. और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के प्रेशर के अंडर नहीं होंगे जब आप उनसे मिलेंगे. एंड आप किसी के साथ भी कोई लेना देना आपका नहीं है कि कोई जानता है, कोई थर्ड पार्टी इंटरवेनिंग बिल्कुल नहीं लग रही है. एंड आई कैन से कि येस, मैजिशियन आ रहा है तो आप किसी को हो सकता है डालें थर्ड पार्टी में, अदरवाइज किसी और कोई और आपको मिलवा रहा है, ऐसी सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है. ठीक है, सो ऐसा काफ़ी हद तक पता चल रहा है कि कोई और आपको नहीं मिलवा रहा है. यू आर ओनली टेकिंग द एक्शन, और आप किसी न किसी बंदे या बंदी की मदद ले रहे हैं टू रीच दैट पर्सन. फिर आता है हमारे पास मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स कि उस बंदा या बंदी की लाइफ में, आपके लव्ड वन या स्पेशल वन की लाइफ में क्या चल रहा होगा जब आप उनसे मिलेंगे. एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज. एंड इसमें हमारे पास न्यू मून एक्लिप्स आया है एंड वी हैव कार्डिनल मून, विच मीन्स कि सबसे पहले तो उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा जो है ना क्या कहते हैं अप एंड डाउन वाली सिचुएशन होगी. मतलब न्यू फेज बिगेन करेगा उनकी लाइफ में, न्यू चीज़ें आएंगी उनकी लाइफ में भी. उनकी लाइफ में बहुत ऑलरेडी चीज़ें चल रही होंगी और उससे उनको बाहर निकलकर आपसे डील करना होगा. आपकी एक शुरुआत होगी, उनकी शुरुआत होगी लाइफ की आपके साथ. तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही होगी कि पहली चीज़ों से वो थोड़ा सा अपने लाइफ की जो भी उनकी उथल पुथल है उसमें व्यस्त होंगे, लेकिन उनकी लाइफ में पावरफुल चेंज आएगा जब आप उनसे मिलेंगे. डेफिनेटली पावरफुल चेंज आएगा बिकॉज आप उनके स्पेशल वन है और वो आपके स्पेशल वन है डेफिनेटली. फिर आता है कार्डिनल मून विच मीन्स बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. अब उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही होगी कि वो अपने आप ही वो बहुत बोल्ड होंगे, वो बहुत बोल्डली डिसीजन लेने वाले हैं, बहुत बोल्डली मूवमेंट करने वाले हैं. और हो सकता है काफ़ी हद तक कि आप उनको अप्रोच करें तो वो आपसे डिस्कस कर लें इसी बात पे. यही चीज़ हो, आपकी फ्रेंडशिप हो, आप फ्रेंडशिप से शुरुआत करें और वो फर्स्ट मूव से आपको प्रपोज कर दें. ये भी काफ़ी हद तक उनकी लाइफ में जो है वो बहुत क्विक मूव करते हैं, बहुत क्विक डिसीजन मेकर हैं, बहुत सॉलिडली अपने आप को अपने व्यू पॉइंट्स को रखते हैं. ठीक है, तो ये सब स्थिति जो है ये दिखाई दे रही है हमें कि आप अपने स्पेशल वन से जब मिलेंगे तो ना कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व होगा, लेकिन आप मैनिफेस्ट करेंगे जब आप किसी को अप्रोच करते हैं तो आप ना चाहते हुए भी किसी न किसी बंदे को डालते हैं, जिसका ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स आया है. तो विच मीन्स कि येस, आप कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है, कोशिश आपकी यही होगी कि ना रहे कोई तीसरा बंदा, आप डायरेक्ट अप्रोच करें. लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी है 1% का जो शो कर रहा है कि येस देयर कुड बी ए पॉसिबिलिटी दैट यू कुड अप्रोच, आप अप्रोच करो, नॉट द थर्ड पर्सन विल अप्रोच यू और आप दोनों की कोई अरेंज सेटिंग करने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग. आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग टुडे. तो चलिए पाइल 2 की रीडिंग देखते हैं. सो जिन्होंने भी ये पाइल 2 की इमेज चूज़ की है जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त डिस्प्ले हो रही है, जिन्होंने भी ये इमेज चूज़ करी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग उनकी. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने इसमें 3 टैरो डेक यूज़ किए हैं. सबसे पहले यूज़ किया आर्कएंजल पावर टैरो कार्ड्स, रिडेवेट टैरो कार्ड्स एंड मैंने यूज़ किया है इसमें मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स को. ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं. तो ये कार्ड्स हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद Archangel Power, which means 3 of Gabriel, Queen of Michael, the Chariot and High Priestess. So ये circumstances बताते हैं कि जब आप उस पर्सन से मिलेंगे, ओके, कि वो पर्सन आपके लव्ड वन या आपके स्पेशल वन कैसे होंगे, ये बता रहे हैं वो सर्कमस्टांसेस. ओके, तो हमारे पास ये सारे सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं. ठीक है, फिर हमारे पास आता है रिडेवेट टैरो डेक में 7 ऑफ
Swords, the Fool in reverse, and we have Pentacles, King of Pentacles. ठीक है, फिर हमारे पास मोनोलॉजिकल कार्ड्स में हमारे पास आया है न्यू मून इन स्कॉर्पियन. ओके, वी हैव न्यू मून इन स्कॉर्पियन एंड देन वी हैव न्यू मून इन लिब्रा. सो न्यू मून, टू न्यू मून आ रहे हैं आपकी लाइफ में. ठीक है, सबसे पहले जो है सर्कमस्टांसेस कैसे हैं जिनमें आप उनसे मिले हैं. तो मैं यही बोलूँगी कि सर्कमस्टांसेस दोनों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली आप दोनों अपनी लाइफ में बहुत वेल टू डू कर रहे हैं. बहुत अच्छा प्रोफेशनली चल रहा है दोनों का. और आपको मिलाने में जो है एक लेडी का पूरा सहयोग बन रहा है. एक लेडी सेटल आउट कर रही है आपके दोनों के सर्कमस्टांसेस कि आप सर्कमस्टांशियल एक पॉइंट पे आके मिले और आप वहाँ पे बैठ के बातें करें. एक वन लेडी आई कैन सी क्वीन ऑफ माइकल है. और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप दोनों ही अपनी अपनी मदर्स को, अपनी एल्डर सिस्टर्स को, अपनी सिस्टर्स को बहुत तवज्जो दे रहे हैं अपनी लाइफ में. डेफिनेटली हो सकता है आप अपने बॉस, आपकी बॉस हैं कोई लेडी, आप उसको भी बहुत तवज्जो दे रहे हैं. उनकी हर बात आप मानना जो है आपको अच्छा लगता है. आपको लगता है कि वो लेडी आपके में कभी कुछ बुरा नहीं सोच सकती है. आप दोनों की लाइफ में एक लेडी सर्कमस्टांसेस लेके आ रही है जहाँ पे आप दोनों एक साथ मिलेंगे. चैरियट हैज़ कम विच मीन्स कि आप लोग हो सकता है कहीं बाहर गए हैं, ट्रैवलिंग के टाइम पे आपको कहीं सेटअप किया गया है आप दोनों का कि आप दोनों को वहाँ बैठ के बात करनी है या मिलना है कहीं. इट इज़ नॉट ऑन योर प्लेस और ना आपके लव्ड वन की प्लेस है. ये कहीं बाहर ही सेटिंग है जो पता चल रही है कि आप वहाँ पे मिलेंगे. यू विल बी ट्रैवलिंग जब आप अपने जो है लव्ड वन से मिलेंगे. दिखाई दे रहा है ट्रैवल एंड इट कुड बी अ लॉन्ग और इट कुड बी अ शॉर्ट ऑल्सो, बट मैक्सिमम टाइम इट इज़ अ लॉन्ग ट्रैवल दिखाई दे रहा है. देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस. फिर हाई प्रीस्टेस यही मैं बोलना चाहूँगी कि जो लेडी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि जो भी आपको कहते हैं ना कि सबका मिलाने में संघर्ष पूरा होता है एक जोड़े को. तो आपकी जो मेरे को लेडीज़ का ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है कि आप दोनों के घर में जो लेडीज़ हैं उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है आप दोनों को मिलाने में. और वो बहुत सारी ऐसे मेरे को दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ मिडल पर्सन ऑल्सो, जैसे बिचौलिए होते हैं वो डेफिनेटली इज़ देयर. बिकॉज वो बहुत सारे सच झूठ बोल के चीज़ें कराते हैं, रिश्ते कराते हैं. तो इस तरीके से आपका जो है सर्कमस्टांसेस दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, फिर हमारे पास आता है कि क्या कोई पर्सन इन्वॉल्व है. वो तो ऑब्वियसली फर्स्ट रीडिंग से पता चल गया कि इन्वॉल्वमेंट इज़ देयर ऑफ अ लेडी. अब देखते हैं कि और लोग भी इन्वॉल्व हैं इसमें. सबसे पहले आता है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यही कहता है कि आपका ये सब चीज़ों में इतना विश्वास नहीं है ना मन है कि ये सब चीज़ें अभी इस पॉइंट पे करना है. बिकॉज आपकी जो लाइफ है और उनकी लाइफ है, आप अभी वेल टू डू है अपने प्रोफेशन के साथ, आप अभी टाइम देना चाहते हैं. तो आप इस चीज़ के चक्रों में नहीं पड़ना चाहते. आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि यू शुड गेट सेटल, यू शुड गेट मैरिड. अब क्या ही बचा है, प्रोफेशनली यू आर वेल टू डू एंड एवरीथिंग. ठीक है, द फूल इन रिवर्स है विच मीन्स कि आपके घर के ही लोग, इट्स नॉट लाइक कि आपसे बाहर, घर के ही लोग आपके रिश्ते की बात डेफिनेटली चलाएंगे इधर उधर जहाँ उनको लगता है चलानी चाहिए. और आप कहीं ना कहीं यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि आपकी जल्दी से जल्दी चीज़ें बनी. कहीं ना कहीं दिस थिंग्स इज दिस. फिर आता है किंग ऑफ पेंटिकल्स. किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है दैट योर फादर फिगर, डेफिनेटली देयर इज़ अ पर्सन जो आपके फादर फिगर हैं, वो पूरी कोशिश में है कि आपकी कहीं ना कहीं रिश्ता जो है वो सेटल डाउन हो जाए. कहीं ना कहीं आपकी जो है वो बात चल जाए. और जब आप अपने लव्ड वन से या स्पेशल वन से मिलेंगे तो न्यू मून इन स्कॉर्पियो एज वेल एज न्यू मून इन लिब्रा आया, विच मीन्स कि वो आपसे ज़्यादा घबराए होंगे या होंगी जो वो आपसे मिलेंगी. क्योंकि उनको आपसे ज़्यादा डर लग रहा है इस सिचुएशन में जंप इन करने में. उनको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है कि क्या उनकी लाइफ में ये डिसीजन जो है वो अच्छा जाएगा, लाइफ अच्छी जाएगी, चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी जाएंगी कि नहीं जाएंगी. बहुत प्रकार की उनके मन में जो है उलझने हैं, फियर्स हैं बहुत ज़्यादा. फिर आता है कि लेकिन उनको इतना भी पता है कि उनकी लव लाइफ जो है वो बहुत अच्छी लव पार्टनर बनेंगे या बनेंगी. उनको ये भी पता है, उनकी सर्कमस्टांसेस इस प्रकार ये चल रहे हैं कि वो बहुत सारी लाइफ से डील कर रही हैं. लाइफ इन द सेंस कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स से डील कर रही हैं, बहुत सारे फियर से डील कर रहे हैं. वो उनको पता है कि उनको लाइफ में आगे बढ़ना है, ही और शी हैज़ टू गेट सेटल विद समवन, बट उनके मन में फियर्स हैं चीज़ों को लेके. और उनके सर्कमस्टांसेस भी कुछ इस प्रकार ये चीज़ें चल रही हैं उनकी लाइफ में. एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस. डेफिनेटली आपके साथ वो जब एक रिलेशनशिप में आएंगे तो वो उनका एक न्यू रोमांटिक लाइफ साइकिल जो है वो शुरू हो जाएगा. एंड डेफिनेटली डेक के बाहर लास्ट में भी लिखा है गिबस मून, विच मीन्स कि वो बहुत क्लोज हैं. आपके जो स्पेशल वन है आप उनसे बहुत बहुत जल्दी मिलने वाले हैं. बहुत क्लोज्ड हैं, वो बहुत क्लोज हैं. और उनके ऐसा है कि प्रोफेशनली वो अपने गोल्स जो हैं वो अचीव कर रहे हैं और बहुत क्लोजली वो बारीकी से अचीवमेंट अपनी देख रहे हैं.
ठीक है। एंड उनका कुछ चीज़ें रही हैं कि पास में परेशानी रही है चीज़ों को लेके, हो सकता है रिश्ते होते हो, बात बनती हो तो नहीं सेटल बैठते होंगे, ये सब चीज़ें उनके साथ बहुत ज़्यादा हुई हैं, जिस वजह से उनकी जो थोड़ा सा मन है वो थोड़ा सा डरता रहता है चीज़ों से। तो आई होप पाइल 2 आपने आज की रीडिंग एंजॉय की होगी। तो लेट्स सी पाइल 3 रीडिंग नाउ। ये जो इमेज आपके स्क्रीन पे शो हो रही है तो ये पाइल 3 है। जिन लोगों ने भी पाइल 3 चूज़ किया है ये वो इमेज है। और मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें 3 टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ। एक है आर्कैंजल पावर टैरो कार्ड्स, एक है रिजर्वेट टैरो कार्ड्स एंड एक यूज़ कर रही हूँ मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स, ठीक है। तो अब मैं आपको रीडिंग के बीच में ही बताती हूँ कि कौन से कार्ड किस किस चीज़ के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। ये हैं कार्ड्स। तो सबसे पहले वी हैव पर्सपेक्टिव, देन वी हैव एस ऑफ माइकल, 4 ऑफ एरियल एंड 5 ऑफ माइकल, ठीक है। ये कार्ड्स आए हैं जो सर्कमस्टांसेस दर्शाएंगे आपकी लाइफ के जब आप अपने स्पेशल वन से मिलेंगे। फिर हमारे पास आता है रिजर्वेट से 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट इन रिवर्स। फिर मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स में से हमारे पास आता है फुल मून इन लिब्रा एंड न्यू मून इन पाइसेस। तो सर्कमस्टांसेस जो हैं आप जब उनसे मिलेंगे तो सबसे पहले तो आपका पर्सपेक्टिव ही डिफरेंट होगा इस चीज़ को लेके। अगर आपके घर वाले चाहेंगे कि आप अब सेटल्ड हो जाएं, मैरिड लाइफ हो जाए आपकी, ऐसी चीज़ें हो जाएं, तो आपका पर्सपेक्टिव ही डिफरेंट होगा। आप किसी इंसान से मिलेंगे तो आप सिर्फ ये जानने के लिए मिलेंगे कि पहले हम सिर्फ बातें करना चाहेंगे, अगर हमें लगेगा कि ठीक है तो देन यू विल मूव ऑन। और हो सकता है कि आपका पर्सपेक्टिव अरेंज मैरिज के लिए बेस्ट हो ही ना, आपका पर्सपेक्टिव लव मैरिज को ज़्यादा तवज्जो दे रहा हो। तो सर्कमस्टांसेस कुछ इस प्रकार होंगे कि जिस चीज़ को लेके आप सोचे होंगे पर्सपेक्टिव आपका रहेगा, आपको पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली अगर आप कुछ चाहेंगे लेकिन आपसे होगा कुछ तो आपको पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा अपना। एस ऑफ माइकल आया है तो डेफिनेटली चीज़ें जो हैं आप अपने करियर में थोड़ा सा आपको लगेगा कि रुकावटें आ रही हैं, इस प्रकार की सर्कमस्टांसेस होंगे। थोड़ा सा आपको लगेगा कि बम्प आ रहे हैं चीज़ों में ना, आप जल्दी से जल्दी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आपकी चीज़ में कहीं ना कहीं ब्रेक आ रही है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ आपको दिखाई देगी। प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, नॉट इन योर प्रोफेशनल बट इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। आप इतना कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, खुल के आप क्लियरली नहीं बता पा रहे हो कि दिस इज़ द इशू एंड हियर इट इज़ कमिंग इन योर वे। 4 ऑफ एरियल आया है तो वी हैव कि आप जितना आपको पता है क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, यू आर वेरी काइंड पर्सन, तो आप लोगों को प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा आपको, ये आपको पता है। और आपको पता है कि किस तरह सेव करनी है, किस तरह स्पेंड करना है, किस तरह सेव करना है। आपकी सर्कमस्टांसेस उस टाइम पे बैलेंसली चलेंगे थोड़े, लेकिन थोड़े से बम्प्स भी दिखाई दे रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में जो आपको थोड़ा सा दिक्कत में डाल सकते हैं। 5 ऑफ माइकल है, डेफिनेटली आप चीज़ों से आपको बम्प, जहाँ पे आपको चैलेंज लगेगा तो आज जहाँ आपको लगता है कि यार ये पाथ में जाके नुकसान है, आप डेफिनेटली अपना पाथ चेंज करेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, आपको करना भी चाहिए। सर्कमस्टांसेस अगर मैं बात करूँ तो आपके सर्कमस्टांसेस कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे जब आप अपने स्पेशल वन से मिलेंगे। इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल बिट बैलेंस एंड लिटिल बिट आउट ऑफ बैलेंस टू, क्योंकि आपका माइंड पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले। तो देन यू हैव टू सेटल डाउन विद द चैलेंजेस ऑल्सो इन योर लाइफ जो आपके प्रोफेशन में आएंगे। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। तो नाउ लेट्स सी कि कौन इन्वॉल्व है आपके उसमें, आपके स्पेशल वन से मिलने में। सबसे पहले आई कैन सी फैमिली, फुल फैमिली इज इन्वॉल्वमेंट इज देयर, पूरी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है कि आप कोई ना कोई लव्ड वन चूज़ कर लें, अपने लिए स्पेशल वन चूज़ कर लें, ठीक है। और फिर आता है एस ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली पेरेंट्स आपके लिए जो है वो बहुत वेल टू डू लड़की ढूंढने वाले हैं और उनकी नज़र में भी है, और वो पूरी, और कहीं ना कहीं जो है आई कैन सी मैरिज ब्यूरोज और सम काइंड ऑफ थिंग इज ऑल्सो देयर कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है। फिर आता है द चैरिट इन रिवर्स। आपको बिल्कुल भी ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑन योर प्लेस और ऑन हर प्लेस और ऑन समवन्स प्लेस। ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। इट कुड बी अ शॉर्ट ट्रैवल जो एक सिटी के अंदर ही हो सकता है, ठीक है, या रेस्टोरेंट में हो सकता है, और यू कैन से टू कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार के आपके जो है इन्वॉल्वमेंट रहेगी लोगों की। एंड आई कैन से कि फैमिली इन्वॉल्व है, ठीक है, फुली फ्लेज्ड फैमिलीज इन्वॉल्व, तो कोई घबराने की बात बिल्कुल नहीं होने वाली है। फिर आता है हमारे पास फुल मून इन लिब्रा, विच मीन्स कि उसके लाइफ में जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं स्पेशल वन की,
कि डेफिनेटली उसको लगेगा आपको देख के कि येस डेफिनेटली आई थिंक ये ही पर्सन है जिसके साथ मुझे अपनी लाइफ बितानी चाहिए। और उनकी लाइफ बहुत सॉबर, बहुत अच्छी चल रही है, बहुत प्रोफेशनली वेल टू डू चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है उनकी लाइफ। और वो मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, वो हर चीज़ को सोच विचार के करने वाले लोगों में से है। वो पहले ऐसा नहीं है कि एक्शन ले लेंगे और फिर सोचेंगे। इससे क्या है कि सिचुएशंस ख़राब होती हैं आने वाले टाइम में, सुधरती नहीं हैं। तो वो इस चीज़ को भली भांति जानते हैं जो आपके लव्ड वन है या स्पेशल वन है। तो मैं सर्कमस्टांसेस को एक और कार्ड पुल आउट करके देखना चाहती हूँ कि क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। और कि 8 ऑफ रेफल, डेफिनेटली देयर कुड बी है कि आप किसी के साथ कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ किसी ने पास्ट में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशानियों में हैं कि वेदर आपको ये सब चीज़ करनी चाहिए भी, सर्कमस्टांसेस में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये सब चीज़ें चल रही हैं। ठीक है। एंड 9 ऑफ गैब्रियल, मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। आप अपने काम को लेके बहुत सतर्क रहने वाले हैं, बहुत मूव फॉरवर्ड करेंगे। एंड आई कैन सी कि इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ ना कुछ पास्ट में आपके घटित हुआ है जिस वजह से आप थोड़ा सा इमोशनली हिले हुए हैं एंड यू आर नॉट एबल टू कि आप इस पाथ पे चलें कि ना चलें। आपको पता है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं हैं, बट स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड समवेयर। ठीक है। तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग। और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आज का आपको मेरा जो स्टाइल है ऑफ रीडिंग कैसा लगा। स्टाइल इन द सेंस कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, ये ज़रूर बताइएगा मुझे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा न्यू व्यूअर्स। और जो तो मेरे यूट्यूब फैमिली हैं वो अपना साथ मेरे साथ यूँ ही बनाए रखें और मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव प्लस इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आपके सामने ज़रूर हाजिर होती रहूँगी।